तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार परेशान है क्योंकि जो सहयोगी दल हैं उसको भाव नहीं दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी महज 11 सीटें उनको दी हैं। तो ऐसे में मायावती को लेकर लगातार चर्चा है कि क्या वो अब भी उम्मीद है कि इंडी गठबंधन में वो शामिल होंगी और क्या वो जो सपा के साथ में मिलकर या कांग्रेस साथ मिलकर जो यूपी में उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए नजर आए। यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने कभी भी चंद्रशेखर आजाद से हाथ मिलाते हुए इनकार नहीं किया है। मायावती की बात करें जो उनकी बुआ कही जाती है, उनसे भी हाथ मिलाने के लिए कभी इनकार नहीं किया है। तो ये ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं पिछड़े वर्गों को साधने के लिए सही तो बैठते हैं, लेकिन अखिलेश यादव इन पार्टी को या इन चेहरों को अपने साथ मिलाने की कोशिशों में भी लगे रहते हैं। तो आपने जैसे चंद्रशेखर आजाद की बात की कि अखिलेश यादव के साथ क्या आ सकते हैं, अखिलेश यादव क्या यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद का साथ ले सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकता है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने कभी भी अखिलेश यादव के खिलाफ कोई भी ऐसे बयानबाजी नहीं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले लगभग पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक ओर नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन से किनारा कर लिया, तो वहीं दूसरी ओर आज देखा जा रहा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ईडी के दफ्तर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त नजर आ रही है। हालांकि नीतीश के झटके के बाद देखा गया कि राहुल गांधी सब कुछ छोड़ छाड़ कर बिहार आ पहुंचे हैं। ऐसे में अब सवाल यह बन रहा है कि इंडिया गठबंधन को आखिरकार किस तरह से मजबूत किया जाएगा। क्या अब वाकई में इंडिया गठबंधन को एक मजबूत नेत्री की जरूरत है? क्योंकि हर किसी को लग रहा था कि शायद नीतीश कुमार इस गठबंधन को संभाल सकते हैं। अब चर्चा लगातार हो रही है बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर कि क्या नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से बाहर होने के बाद अब ये माना जाए कि शायद मायावती अपना फैसला बदल सकती हैं और उनकी एंट्री अब इंडिया गठबंधन में होती हुई देखी जा सकती है। न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि क्या अब एक बार फिर से ये उम्मीद की जा सकती है कि मायावती शायद अपने फैसले को बदलती हुई नजर आए और इंडिया गठबंधन का दामन थामती हुई नजर आए। यहां पर सबसे पहले मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन जी हैं। अमन जी, देखिए, नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की जो रीढ़ की हड्डी है उसे तोड़ने का काम कर दिया। लालू प्रसाद यादव का भी ऐसा ही हाल देखने के लिए मिल रहा है जब से आरजेडी कहीं ना कहीं कमजोर हो गई है। ऐसे में क्या लग रहा है कि अब एक मजबूत नेत्री की जरूरत है यहां पर इंडिया गठबंधन को, और क्या मायावती उस चेहरे में फिट होती हुई नजर आएंगी? देखिए, बिल्कुल मायावती को लेकर तो पहले भी बातें कही जा रही थी कि भाई आप आइए और गठबंधन में आपको शामिल किया जा रहा है और आपको कह सकते हैं कि तमाम तरह से तवज्जो दी जाएगी और यहाँ तक कि पीएम पद का भी उनको एक तरीके से चेहरा बनाने की बात कही गई थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, गठबंधन तो बात की बात है, लेकिन पहले गठबंधन में जो दल हैं क्या वो वाकई एक साथ में हैं, एक साथ रहेंगे? क्योंकि ममता बनर्जी आप देख ही रहे हैं, अलग रुख उनका हो गया है, आम आदमी पार्टी अलग रुख हो गया है, नीतीश कुमार ने तो पूरी तरह पलटी मार ली है। तो ऐसे में जो बाकी बचे कुछ दल हैं, यानी कि जो सपा है, आरजेडी है, या फिर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, या फिर जो साउथ की पार्टियां हैं कुछ 2-3, तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से चुनाव नज़दीक आ रहा है उसी तरह से तेज़ी के साथ में तमाम सारे जो दल हैं आपस में जो साथ चलने की बात किया करते थे वो सब अलग अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये जो गठबंधन है ये क्या बच पाएगा? क्या इसमें कुछ अभी भी जान बाकी है? क्या राहुल गांधी कुछ बड़ा फैसला करेंगे? क्या कहा जाए कि इंडी गठबंधन में जो दल हैं वो आपस का जो सहयोग है, तालमेल है, वो बना कर रखेंगे? यानी कि अभी बड़ी अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है और राहुल गांधी चूँकि अभी बंगाल में थे और आज वो बिहार की सरजमी पर पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में जहाँ भी वो जा रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, खासकर जो इंडी गठबंधन है उसको तो भारी चोट यहाँ पर लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी के बाद नीतीश कुमार का पलटी मारना अपने आप में ये बताता है कि इंडी गठबंधन का जो सपना साकार होते हुए देखना चाहते थे ये लोग, वो इन्होंने अपने ही हाथों खत्म कर लिया है। क्योंकि नीतीश कुमार इसके सूत्रधार थे, उन्होंने ही एक तरीके से इससे दामन कह सकते हैं छुड़ा लिया है। तो
यही वजह निकल के सामने आ रही है कि आखिर इस गठबंधन में कुछ अब बचा भी है या ये आने वाले 1-2 महीने के अंदर पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो भी चेहरे थे वो लगातार किनारे होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार परेशान है, क्योंकि जो सहयोगी दल हैं उसको भाव नहीं दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी महज 11 सीटें उनको दी हैं। तो ऐसे में मायावती को लेकर लगातार चर्चा है कि क्या वो अब भी उम्मीद है कि इंडी गठबंधन में वो शामिल होंगी, और क्या वो जो सपा के साथ में मिलकर या कांग्रेस साथ मिलकर जो यूपी में, उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए नजर आएंगी। वाकई में देखिए, और अब चर्चा ये भी हो रही है कि अखिलेश यादव न केवल उत्तर प्रदेश में मायावती बल्कि और भी कई राजनीतिक दलों से चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में ये कहा भी कि आरएलडी के साथ तो गठबंधन हो चुका है, इसके साथ और भी कई पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है और जैसे ही कुछ फाइनल होगा हम यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। यहाँ पर मेरे साथ नाजमीन है और नाजमीन से इस चीज को समझेंगे। नाजमीन, जिस तरीके से अखिलेश ने कहा कि 1-2 पार्टियों से चर्चा हो रही है, आरएलडी का नाम सामने आ चुका है, अब इन 1-2 पार्टी में आखिरकार कौन सी पार्टी हो सकती है? अपना दल की यहां पर चर्चा हो रही है और ऐसे में क्या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जो है, आजाद समाज पार्टी, क्या दूसरी पार्टी यहां पर वो हो सकती है? क्योंकि पहले भी देखा गया था कि अखिलेश और चंद्रशेखर आजाद एक साथ नजर आए थे और अब अगर चंद्रशेखर को देखा जाए तो वो भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि अखिलेश यादव दूसरी पार्टी के तौर पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का ही जिक्र कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने कभी भी चंद्रशेखर आज़ाद से हाथ मिलाते हुए इनकार नहीं किया है। मायावती की बात करें, जो उनकी बुआ कही जाती है, उनसे भी हाथ मिलाने के लिए कभी इनकार नहीं किया है। तो ये ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं पिछड़े वर्गों को साधने के लिए सही तो बैठते हैं, लेकिन अखिलेश यादव इन पार्टी को या इन चेहरों को अपने साथ मिलाने की कोशिशों में भी लगे रहते हैं। तो आपने जैसे चंद्रशेखर आज़ाद की बात की कि अखिलेश यादव के साथ क्या आ सकते हैं, अखिलेश यादव क्या यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद का साथ ले सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने कभी भी अखिलेश यादव के खिलाफ कोई भी ऐसे बयानबाजी नहीं की है, ना ही कभी अखिलेश यादव को। नाज़मीन, पिछली बार भी देखा गया था कि पार्टी दोनों एक साथ आई थी, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर बात जो है वो बन नहीं पाई थी अखिलेश और चंद्रशेखर के बीच। अभी हाल ही में चंद्रशेखर ने भी कहा कि वैसे अखिलेश मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन हमेशा देखा गया कि सीट शेयरिंग को लेकर के वो कहीं ना कहीं भेदभाव करते हुए नजर आ रहे। तो क्या लग रहा है इस बार ये भेदभाव जो है अखिलेश की तरफ से कम होता हुआ देखा जाएगा? यहाँ पर सीट शेयरिंग की बात है तो कांग्रेस पार्टी के साथ भी कभी बनती हुई नजर नहीं आई है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की। तो सीट शेयरिंग की बात है तो यहाँ पर एक मुद्दा तो जरूर बनता है और इसी मुद्दे की वजह से पार्टियां टूटती हुई भी नजर आती हैं और यही उदाहरण तमाम राज्यों में आपने देखा भी होगा। और बिहार में किस तरीके से यहाँ पर मामला गरमाता हुआ नजर आ जाता है कि नीतीश कुमार अचानक से ही आरजेडी का साथ छोड़ देते हैं और कैसे एनडीए के साथ मिल जाते हैं। तो मामला यही है कि कैसे अपनी सत्ता को कायम किया जा सके। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव भी इसी कोशिशों में लगे हैं कि कैसे यहाँ पर वो मजबूती के साथ पेश हो सके। तो सीट शेयरिंग की बात है, अगर चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि भाई हैं, अगर यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर अगर सीटों का बंटवारा नहीं किया जाता है तो मुश्किलें तो यहाँ पर खड़ी हो सकती है, क्योंकि सीटों के लिए ही तो यहाँ पर गठबंधन की बात की जाती है। अगर नहीं दी जाएंगी तो सीधे तौर पर यहाँ पर इनकार करते हुए भी नजर आएंगे। सवाल यही है। और अब सीट शेयरिंग को लेकर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अब पेच जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब कहा जा रहा है कि जो नगीना सीट बीएसपी का गढ़ लगभग मानी जाती है, उसी नगीना सीट से अब चंद्रशेखर आजाद चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। तो अब सवाल यह है कि आखिरकार इस ऐलान के बाद मायावती क्या वाकई में इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद के साथ आती हुई नजर आएंगी? जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन है, यहाँ पर अबरार हैं, अबरार दोनों ही पार्टियां एक ही सीट पर दावा ठोकती हुई नजर आ रही हैं। क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में एक साथ देखा जा सकता है मायावती और चंद्रशेखर आजाद को? देखिए, मायावती ने तो पहले ही साफ कर रखा है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन चंद्रशेखर रावण को लेकर के कहीं ना कहीं एक उम्मीद ज़रूर बची है, चूँकि उनका तालमेल जो है उत्तर प्रदेश के कई नेताओं के साथ, खास करके जो विपक्ष के नेता हैं उनके साथ बना रहता है। पिछली बार भी अखिलेश यादव ने एक कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन इस बार ये देखना है कि आखिरकार सीटों के तौर पर अखिलेश यादव उन्हें कितनी सीटें देते हैं, क्योंकि पिछली बार भी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन का तालमेल बैठा था, लेकिन उसके बाद सीट पर मामला जो फंस गया और अखिलेश यादव
यादव ने गठबंधन करने से या फिर चंद्रशेखर रावण ने इस बात पर जो है अपनी सहमति नहीं जताई थी। लेकिन इस बार ये देखना है कि आखिरकार चंद्रशेखर रावण क्या अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्योंकि अगर अकेले वो चुनाव लड़ते हैं तो मुश्किल है कि वो जो एक भी सीट निकाल पाएँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है। और अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे खेल शुरू होगा, और खेल शुरू हो चुका है। बिहार की राजनीति में जो बड़ा खेल हुआ कल, उसके बाद आप देख रहे हैं कैसे आज सुबह सुबह ईडी सक्रिय हो गई है, और ईडी का ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट पहले से ही तय था, और आने वाले दिनों में आपको और कई बड़े चेहरे जो हैं ईडी के शिकंजे में फंसते हुए नजर आएंगे विपक्ष के। अभी ये खेल झारखंड और बिहार में चल रहा है, अब महाराष्ट्र में जाएगा आने वाले 2-3 दिनों के बाद। अब महाराष्ट्र में भी ये खेल देखेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ पर अखिलेश यादव को एक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अखिलेश यादव अगर विपक्ष को एक सम्मानजनक सीट उत्तर प्रदेश में दिलवाना चाहते हैं तो उन्हें तमाम छोटे दलों को एक साथ लेकर के चलने की ज़रूरत है, और चाहे नगीना सीट की बात हो या फिर अन्य किसी सीट पर अगर पेश यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, नेगोशिएशन की स्थिति में आना चाहिए। यहाँ पर एक सवाल और रहेगा छोटा सा कि जिस तरीके से नगीना सीट जो है वो तो यहाँ पर फाइनल हो चुकी है, चंद्रशेखर आजाद की तरफ से कहा जा रहा है कि शायद अखिलेश यादव उन्हें एक सीट और दे सकते हैं, तो आपकी नजर में क्या लगता है कि वो कौन सी सीट होगी जो चंद्रशेखर आजाद के खाते में आती हुई नजर आ सकते हैं? देखिए, चंद्रशेखर आजाद जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा रखते हैं, उनकी पकड़ है उनके समाज में, और सहारनपुर का जो पूरा इलाका है वहाँ पर उनकी एक अच्छी खासी पकड़, वो खुद भी इस बात को जो है काफ़ी बार कह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि सहारनपुर सीट को लेकर के कहीं ना कहीं बात बन सकती है, लेकिन सहारनपुर समाजवादी पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है, और उसके आसपास के जो सीटें हैं, क्योंकि वहाँ पर अक़लियतों की आबादी है, अल्पसंख्यक ज़्यादा संख्या में, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर एक चेहरा पहले जो है आमिर मसूद का भी हुआ करता था। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं कुर्बानी देनी पड़ेगी अगर वो इस सीट को जो है छोड़ते हैं। तो देखना ये है कि अब चंद्रशेखर रावण क्या 2 सीटों पर सहमत हो जाएंगे, क्या 2 ही सीट वो लड़ेंगे, क्योंकि अगर वो 2 सीट लड़ते हैं तो मान लीजिए कि एक भी सीट आने के जो संभावनाएं हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो कम से कम वो 3 से 4 सीट का ज़रूर मुतालबा करेंगे, और अखिलेश यादव इस पर कितना सहमति देंगे अपना, क्योंकि कई और सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी खुद मैदान में है, और कई अन्य दलों को कहीं ना कहीं और ज़्यादा जोड़ने की कोशिश की जाएगी। कई ऐसी पार्टियां अभी भी हैं जिनको आप नहीं जानते होंगे, लेकिन वो हैं और उनकी अपनी एक राजनीति है, अपने वर्ग में उनका कहीं ना कहीं एक पकड़ है, और उसको लेकर के इंडिया गठबंधन ये चाहेगा कि चुनाव आने तक उन तमाम जो है छोटे छोटे दलों को अपने साथ मिला लिया जाए, ताकि जो भी जो है 20-25 हज़ार वोटों का नुकसान होने वाला हो उससे भी बचा जा सके। वाकई में देखिए, अब देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा कि इंडिया गठबंधन को लेकर अब आखिरकार तमाम जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट होकर क्या बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे। क्या अब उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन में मायावती और चंद्रशेखर आजाद की जो एंट्री है वो यहां पर होती हुई देखी जा सकेगी या नहीं? फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।